चलिए 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 बेटे, वो गाड़ी में ले चलो। ओके पापा, चलिए चलिए अंकल, चलिए 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 चलिए। पापा, ये तो प्रोफेसर अंकल है ना? यस माय सन। लेकिन ये इधर कैसे पापा? बेटे, इनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। अब घर से निकल गए होंगे बेचारे, किसी ने देखा ही नहीं होगा। बट पापा, ये तो बहुत ही फेमस प्रोफेसर रहे हैं। क्या बताऊं बेटे, ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी अजीब है। कभी ये क्या थे, आज क्या हो गए बेचारे। मुझे आज भी याद है वो दिन। नाश्ता करो। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? जी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, तो नाश्ता करने के बाद पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है। हाँ फिर आइए 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 बैठिए। क्या बात है, नजर न लगे दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं। अरे किस चक्की का आटा खाते हैं जनाब? अरे भाई पंडित जी, खाने से कोई आदमी जवान नहीं होता है। जवान रहने के लिए दिल और दिमाग दोनों जवान होना चाहिए। अब आप चाहे जो भी कहें, आपकी जगह मैं होता ना तो ये बैरागी जीवन कभी न बिताता। और अगर जीवन में कोई राग न हो तो जीवन की सार्थकता है क्या? तिवारी जी, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, इसीलिए बातचीत में काव्य अलंकार और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अरे सीधे सीधे अपनी बात क्यों नहीं करते? अब इसमें सीधा टेढ़ा क्या है? अरे आपकी जगह मैं होता ना तो दोबारा सेहरा बनवाता। तिवारी जी, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता है। अब लो, अरे मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। पहाड़ जैसी जिंदगी ढूंढ रहे हैं आप, अगर कोई हम सफर मिल जाए ना तो सफर आसान हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे शादी की भी एक उम्र होती है, उम्र। आज के जमाने में उम्र मायने नहीं रखता। पैसा, प्रॉपर्टी, पर्सनालिटी, ये अगर हो तो समझिए सब कुछ है अपने पास। अगर ये तीनों चीजें जीवन से माइनस कर दी जाए ना तो फिर ये जवानी बुढ़ापे से भी बदतर हो जाए। और प्रोफेसर साहब, आपके पास तो ये सब कुछ है। भाई तिवारी जी, तो फिर मित्रता धर्म निभाइए। कोई हो तो बात चलाइए। बात क्या चलाना है, आप हाँ तो करें। अरे भाई तिवारी जी, कैसी बात करते हैं आप? अब आप जैसा भाषा विज्ञ भी प्रोफेसर साहब की मौन स्वीकृति को नहीं समझ पा रहा है। अब जब ये मुखर होकर आपसे कहेंगे तभी आप समझेंगे। तिवारी जी, मौन अभिव्यक्ति भी बड़ी प्रभावशाली होती है।
भाई मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ जरूरत से ज्यादा साहित्यिक होते जा रहे हैं। मैं तो चलूंगा भाई। नहीं नहीं आप बैठे, आप बैठे। मैं बैठ जाऊंगा। मैं नहीं चले गए? जी, आप लोगों के काव्य रूपी सौंदर्य और शिल्पी बाणों से प्रोफेसर साहब का अंतःकरण आंदोलित उठा है और वो जिस घर से गए ना, उसी घर से फिर दोबारा आपके पास जल्द ही आएंगे। सत्य वचन। प्रोफेसर साहब, इतनी सुबह? हेलो, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। हेलो तिवारी जी, नमस्कार। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ सब ठीक है जी। आप कल कुछ कह रहे थे मेरी शादी वादी के बारे में। भाई आपको बुरा लगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है भाई। आपने कुछ सोच के ही कहा होगा। निश्चिंत हो जाइए प्रोफेसर साहब, जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार देता हूँ मैं। अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब ठीक है, मगर उम्र कुछ शादी नहीं। धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ तो है। मान लो कल को कोई हम उम्र मिल ही जाए और घर में खाने का ठिकाना न रहे, तो क्या करेंगे? उम्र को लेकर चाटेंगे आप? अपनी स्थिति देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगा। कल को क्या हो जाए कोई ठिकाना है? फिर कहाँ जाएगी आपकी ये लड़की? क्या खाएगी, कहाँ रहेगी? थोड़ा विचार करिए, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। और अगर बात समझ में आ जाए तो हमें संदेशा भिजवा दीजिएगा, ठीक है? तो चलता हूँ, नमस्ते। देख सरिता, शादी है, कोई मजाक नहीं। मैं कहती हूँ तू एक बार फिर से सोच ले। 2 साल, 4 साल, 10 साल समझ में आता है, लेकिन वो तुझसे कितने बड़े हैं तुझे मालूम भी है? रागिनी, तू तो जानती है ना, किराए का मकान है, घर में सिर्फ बीमार बाप, ना रिश्तेदारी है ना पटीदारी। मैं चाहकर भी क्या कर सकती हूँ? अब तो सब भाग्य पर छोड़ दिया है। भाग्य पे छोड़ दिया कहना आसान है, लेकिन सरिता ये तेरी जिंदगी का सवाल है। सवाल जवाब तो उसकी जिंदगी में होता है जिसका आगे पीछे कोई होता है, जिसका खुद का कुछ वजूद होता है। रागिनी, अच्छा छोड़िए सब, मेरा क्या? मेरी जिंदगी के हर मुहाने पर मेरा दुर्भाग्य खड़ा मिलता है। दुख तो जैसे मेरी नियति बन गई है। तू अपना बता। क्या बताऊं, मैं भी भाग्य ही से लड़ रही हूँ। उन्हें ना मेरी सूरत अच्छी लगती है और ना ही मेरे अंदर कोई गुण दिखता है। अब भगवान ने जो रचा है, गढ़ा है, वही तो रहेगा। अब मैं कहाँ से हीरोइन बन जाऊं?
अब मुझे मोबाइल चलाना, अंग्रेजी में टाटा बाय बाय करना नहीं आता तो मैं क्या करूं? अब जो आता है वो करती हूँ, लेकिन उनको नहीं पसंद। इसीलिए तुझसे कह रही हूँ, एक बार मांग में सिंदूर पड़ गया तो फिर जीवन भर घुट घुट के मरने के सिवा तुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। सरिता, बेटी सरिता। बाबूजी। बैठ बेटा, बैठ। ये ले, तेरे ससुराल से तेरी शादी का जोड़ा आया है। कल पहन लेना बेटा इससे। बेटा, कितना अभागा हूं जो मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। ऐसा मत कहिए बाबूजी। जब ईश्वर ने ही आपको लाचार बना दिया तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें ईश्वर का क्या दोष है? मेरे कर्म ही कुछ ऐसे रहे होंगे। दुख तो इस बात का है बेटा कि मेरे कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। सरिता, तो खुश तो है ना? बहुत अच्छा, बोल ना। हाँ बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ बच्चा, लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बीमारी से लाचार हूं। किस खांसी के साथ कब जान निकल जाए नहीं कहा जा सकता बेटा। बस इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। मुझे माफ करना बेटा। ऐसा ना कहिए बाबूजी, मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बस आप खुश रहिएगा। मेरे लिए तो खुशी की यही बात है बेटा कि मेरी बिटिया के हाथ पीले हो गए। बस
शर्माते क्यों हैं? आप जानते हैं हम आपके कौन हैं? हम आपकी माँ हैं। अच्छा सुनिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी आप हमसे कहिएगा, ठीक है? पता है क्या हुआ? वो पीछे से धीरे धीरे चल के आई और आके उसने जोर से चिल्ला दिया और सबके सब डर गए। किसी को कुछ परवाह ही नहीं। क्या बताऊं, परेशान हो गया। सरिता, सरिता, अरे भाई मैंने एक इम्पोर्टेंट पेपर रखा हुआ था, कहीं कहाँ कहीं देखा तुमने? नहीं, हमें नहीं मालूम। हद हो गई, कुछ भी पूछो तो हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। अरे भाई घर का सारा जिम्मा या ठेका मैंने ही लेकर थोड़ा ही रखा हुआ है। तुम लोग की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? दिन भर हटी ठट्ठा लगा रहता है। जाने का हक दिया। अब कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारे एग्जाम में। अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो सारा ये हंसी मजाक जो है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। पहले तो मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती थी, अब इस घर में सुबह से लेकर शाम तक हंसी मजाक चलता रहता है। ये अचानक इतना चेंज कैसे है? कान खोल के सुन लो, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए ना तो गांव जाके तुम्हें फार्मिंग करनी पड़ेगी, फार्मिंग, समझ गया ना? बेवकूफ कहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? धंधे क्यों नहीं पड़ने? सरिता, सरिता, बैठो बैठो। देखो सरिता, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो। ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, गलत हुआ, नहीं होनी चाहिए थी। मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओ,
है क्या? बोलो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मैं कहता हूँ मुझसे सच बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? नहीं बताओगे तो समझते क्या? पता क्या चल रहा तुम्हारे उसके बीच? नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सत्ता कुछ बोलो सत्ता, बोलो सत्ता। I am sorry सत्ता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था सत्ता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो बेटे, ये थी प्रोफेसर साहब की कहानी। एक छोटे से शक ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। नमस्ते अंकल, मैं पापा को ही ढूंढ रहा था, पता नहीं कब घर से चले गए। मैं तो बहुत डर गया था। यहाँ से मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाता था। और अंकल, पापा आप लोग को मिले कहाँ? राप्ती नगर चौराहे के पास। राप्ती नगर चौराहा? जी। थैंक गॉड अंकल, आप लोग यहाँ ले आए। तुम इनका ध्यान रखना, जी। मैं चलता हूँ।